तो यार आज मिला हूं फिर से एक लंबी वीडियो जहां पे आज हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड नंबर 9 के बारे में। एंड हाँ यार, ये एपिसोड पूरे 8 एपिसोड्स का समअप था, प्लस नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल शो से भी इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन था, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो एपिसोड नंबर 1 में फॉगी मार दिया गया था बुल्सआई के हाथों, जहाँ पे माइंड में एक क्वेश्चन आया तो था कि भैया आपने बुल्सआई ने फॉगी को क्यों ठोका, जहाँ पे फिर हमारे माइंड ने ये कह दिया कि भैया क्योंकि बुल्सआई डेयरडेविल की आइडेंटिटी को जानता था एंड दैट्स व्हाई वो ये भी जानता था कि फॉगी डेयरडेविल के करीब है एंड अगर डेयरडेविल को चोट पहुंचानी है तो उसी के दोस्त को ठोक दो। एंड उसने जब ये किया तो डेयरडेविल को चोट तो पहुंची, लेकिन साथ ही साथ इसकी एक्चुअल वजह हमें एपिसोड नंबर 9 से पता चली। तो यार ये सब कुछ शुरू हुआ था नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल शो से, जब विल्सन फिस्क व्यापार किया करता था रेड हुक नाम की एक पोर्ट से, क्योंकि जब भी इस पोर्ट के जरिए वो व्यापार करता था तो उसे कोई भी इनकम टैक्स फैक्स देने की जरूरत ही नहीं थी एंड दैट्स व्हाई वो ऐसे अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया करता था बिना किसी को पता चले। लेकिन एक दिन जब फिस्क को कोई केस आता है एंड वो अनजाने में उस केस के जरिए ये सब कुछ जान लेता है, तब वेनेसा फिस्क और विल्सन फिस्क के लिए वो अनजाने में एक खतरा बन जाता है एंड दैट्स व्हाई वेनेसा फिस्क जब ये जान जाती है तो वो बुल्सआई को ऑर्डर देती है कि वो फॉगी को जाके ठोक दे। एंड यहीं से सब कुछ शुरू होता है, क्योंकि मैट मर्डॉक डेयरडेविल बन नहीं रहा एंड अपना जो विल्सन फिस्क है वो लोगों के सामने अचानक से अच्छा बन चुका है एंड दैट्स व्हाई उसे मेयर भी बना दिया गया है एंड इसीलिए वो लोगों की भलाई के लिए एक रेड हुक पोर्ट को रिवाइव करके उसकी जगह कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। उस कॉम्प्लेक्स में पैसा लगाने के लिए यहाँ तक कि वो लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा है कि भैया इसमें पैसा डालो अमीर जादों के सामने, एंड वो काइंड ऑफ यहाँ पे एक अपनी आर्मी भी बनाना चाह रहा है ताकि वो लोगों की रक्षा पक्षा कर सके। एंड अगर एपिसोड नंबर 8 तक देखा जाए तो ये सब कुछ सही लग रहा था। हमें लग रहा था कि विल्सन को तो पता ही नहीं है कि उसकी जो वेनिसा है उसने शेंडी लगा दी है उसकी, लेकिन एपिसोड नंबर 9 में जब वेनिसा विल्सन को बता रही होती है कि एक्चुअली में उसी ने फॉगी को ठुकवाया है बुल्सआई के हाथों, तो भैया अपना विल्सन कहता है कि देखो भैया मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पहले से ही पता था मेरी देवी जी। लेकिन इसी एक डायलॉग की मदद से हमें सब कुछ पता चल जाता है कि विल्सन फिस्क मेयर ही क्यों बनना चाहता था, वो अपने रेड हुक वाले पोर्ट को रिवाइव करके क्यों कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता था और कॉम्प्लेक्स का पैसा क्यों वो अमीरजादों से हाथ जोड़ के मांग रहा था, क्योंकि उसे पता है कि अगर एक बार रेड हुक में कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो वो मिलियंस की जगह बिलियंस कमाएगा। लेकिन रास्ते में सिर्फ एक ही रोड़ा था जिसका नाम था वेजेलेंटी एंड दैट्स व्हाई वो पूरी कोशिश में लगा था कि अपने रास्ते से वो वेजेलेंटियों को साफ करे। एंड जब वो म्यूज वाला कांड हुआ उसने अपनी फोर्स को एक्टिवेट किया, मौका उठाया एंड छेप डाला। एंड सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विल्सन फिस्क अपनी फुल दरिंदगी तब दिखाता है जब उसे कमिश्नर के बारे में पता चलता है। वो उसे तरबूजे की तरह फोड़ देता है, फाड़ देता है और पूरी तरह से समझ लो कि बेखौफ हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अपना मैट मर्डॉक घायल हो चुका है, वेजेलेंटियों की लगी पड़ी हुई है, क्योंकि उसी ने ब्लैकआउट कराया था और दिखा दिया था कि देखो वेजेलेंटी ये सब धंधे फंदे कर रहे हैं, लोगों के ऊपर तानाशाही कर रहे हैं, इसीलिए मैं आप पे अपनी फोर्स ला रहा हूं और लोगों को अब बचाऊंगा। जहां पे हमने ये भी देखा कि पुलिस वाले तो मासूमों को भी ठोक दे रहे थे उनको वेजिलेंटी बनाकर। तो तुम समझ रहे हो कि यहाँ पे मेंटेलिटी क्या हो रही है पुलिस वालों की। कुछ लोग विल्सन फिस्क से डरते हैं, कुछ लोग विल्सन फिस्क की बातों से सहमत हैं और कुछ लोग उसकी देखा देखी के चक्कर में देखा देखी ही कर रहे हैं। एंड अब यहाँ पे डेयरडेविल को सब कुछ समझ में आ चुका है, यहाँ तक कि ये भी कि अब उसे एक आर्मी की भी जरूरत है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे केरन बोलती है कि मैं हूं ना मेरी यार, तो बोलती है कि तुमसे क्या होगा। एंड इसीलिए वो आराम से स्टाइल से एक दरवाजा खोलती है जिसमें होता है चेरी, मिस किम, जोजी एंड 4 पुलिस वाले जिनको मैं भी नहीं जानता। लेकिन इतने में क्या ही होगा डेयरडेविल का, यहाँ तक कि बस हमें यही समझ में आ रहा है कि डेयरडेविल की सीजन 2 में ये लोग कुछ ऐसे होंगे जो कि इनर साइड से ही डेयरडेविल को मदद करेंगे। लेकिन डेयरडेविल को पता है कि सिर्फ इतने में काम नहीं चलेगा, बल्कि वेजिलेंटियों की भी जरूरत उसे पड़ने वाली है एंड शायद वो आ रहे हैं जिनको हम कहते हैं डिफेंडर्स। एंड अब मुझे यहाँ पे गट्स वाली फीलिंग्स आ रही है, जहाँ पे कई लोग का अब मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि भैया अपना स्पाइडरमैन किधर था जब ब्लैकआउट हुआ था, लोग
अफरा तफड़ी में मचे हुए थे तो वो किधर था। तो देखो, अगर तुम मेरे को शॉर्ट्स वाली वीडियोस में फॉलो करते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि सोनी ने क्या कांडबाजी कर रखी है किंग पिन और स्पाइडरमैन के साथ। लेकिन अगर मैं मोटा मोटा कहूं तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में इस चीज को जरूर नोटिस किया जाएगा, जहां तक हमें बताया जाएगा कि स्पाइडरमैन आ क्यों नहीं पाया डेयरडेविल बॉर्न अगेन वाले शो के अंदर। जहां पे हुआ ये होगा कि नो वे होम के बाद कुछ ऐसा कांड हुआ है स्पाइडरमैन के साथ जिसकी वजह से वो स्पाइडरमैन बन नहीं रहा, एंड अब कुछ ऐसा कांड हो चुका है जिसकी वजह से उसे स्पाइडरमैन बनना पड़ रहा है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। लेकिन एक और रास्ता है जिसमें स्पाइडरमैन डेयरडेविल बॉर्न अगेन शो में भी था और सीजन 2 में भी, जहां पे बैक साइड से वो डेयरडेविल की पूरी मदद कर रहा है। और फिर एक एक्स्ट्रा फुटेज को जब शूट कर लिया जाए स्पाइडरमैन के साथ तो पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन अब डेयरडेविल के साथ है, यानी कि हम साथ साथ हैं, ऐसा कुछ दिखाया जा सकता है मार्वल के द्वारा। एंड इतना भी हो गया तो तुम समझ लेना कि मार्वल ने सोनी के साथ कुछ तिगड़मबाजी करके हमें ये परोसा है, तो इज्जत बना लेना मेरे भाई लोग। बाकी अपनी व्हाइट टाइगर की बहन तो आने ही वाली है व्हाइट टाइगर बनकर, एंड अपना जो पनिशर है वो भी डेयरडेविल के साथ साथ निभाना साथिया करेगा, प्लस डिफेंडर के साथ, क्योंकि अभी तक जो भी हमने देखा है वो कोई अंत नहीं है बल्कि एक शुरुआत है आने वाले कल की, जिसमें कोई तो आने वाला है, कोई तो जुड़ने वाला है और कोई तो इसकी लेकर रहेगा। एंड मैं सच्ची कह रहा हूं कि अगर सीजन 1 शुरू हुआ था फॉगी के डेथ के साथ तो सीजन 2 एंड होना चाहिए फॉगी के इंसाफ के साथ, जहां पे हमें ये दिखा दिया जाए कि वेनिसा ने ही किडनैप कर रखा है फॉगी को और फॉगी अभी जिंदा है। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो, जहां पे मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको एपिसोड नंबर 9 से जितनी भी मुझे डिटेल्स पता चली हैं या फिर मुझे लगा कि बताना जरूरी है वो बता दिया है, वो भी एकदम एक्सप्लेनेशंस के जरिए। तो देखो दोस्तों, मुझे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि इसी की जरूरत है मेरे इस चैनल को, क्योंकि छोटा सा चैनल है, तुम थोड़ा सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा। एंड देखते रहिए ईशानो एक्सप्लेन।